हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग के बारे में। हम समझेंगे रेफ्रिजरेटर क्या होता है, एयर कंडीशनर क्या होता है, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल और दोनों में डिफरेंस। वीडियो को इन तक देखिए क्योंकि ये टॉपिक थर्मल इंजीनियरिंग और RAC के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं रेफ्रिजरेशन क्या होता है। इट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ स्पेस बिलो इट्स सराउंडिंग। ये सिर्फ मेंटेन करता है टेम्परेचर किसका, स्पेस का, किसके कंपेयर में, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसके बिलो इट्स सराउंडिंग टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग के टेम्परेचर से स्पेस का टेम्परेचर लो मेंटेन करता है। रेफ्रिजरेटर जो होता है ये रिवर्स कार्नोट साइकिल पे काम करता है। इसका रेफरेंस रिवर्स कार्नोट साइकिल पे है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग है। वही बात जो मैंने पहले बताई। इन ऑर्डर टू मेंटेन टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअस रेफ्रिजरेशन सिस्टम मस्ट रन ऑन अ साइकिल। इसको कॉन्टिन्यूअस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रन करता है साइकिल पे। अब रेफ्रिजरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर वो मीडियम होता है जिसके हेल्प से ये रेफ्रिजरेटर मतलब हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे कन्वर्ट करती है। इट इज़ ए सिस्टम यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लो टेम्परेचर, जैसे कि NH3 हो गया, वाटर हो गया, एयर, R11, R112, R134 etc। ये रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर अब्जॉर्ब हीट एट लो टेम्परेचर एंड रिजेक्ट एट हाई टेम्परेचर। वही बच्चों मैंने पहले बताई थी। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट बेसिकली टन होता है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर बेसिकली टन होता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव फ्रॉम 1 ton ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। मतलब इसका बात मतलब ये है कि कोई वाटर, जैसे 1 ton वाटर कितना होता है? 906.18 kg 0 डिग्री सेल्सियस पे ये 24 घंटा में कन्वर्ट करता है आइस में। उतना ही kg का वाटर 906.18 का 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसी को कहते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर 1 ton। इसको बेसिकली हम हीट ट्रांसफ़र से डिनोट करते हैं, जैसे हीट ट्रांसफ़र रेट, उसी को हम कहते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर। हीट एक्सट्रैक्शन मास इनटू लेटेंट हीट। मास कितना है? 907.18 इंटू 334। लेटेंट हीट इसका होता है, मतलब वाटर को आइस में कन्वर्ट करने में कितनी हीट लगती है? 334 किलो जूल। तो मल्टीप्लाई करती है, फिर हीट ट्रांसफ़र रेट निकाल दिए। हीट ट्रांसफ़र रेट मतलब ये पूरा जूल हो गया अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है? 24 आवर्स इंटू 60 मिनट, फिर इंटू 60 सेकेंड, डिवाइड करती है, आ गया 3.4। मतलब वन हीट ट्रांसफ़र रेट को 3 किलोवाट, मतलब 1 ton इक्वल टू 3 किलोवाट होता है। अब हम समझेंगे रेफ्रिजरेटर इफेक्ट। रेफ्रिजरेटर इज अचीव्ड by transferred heat from a low temperature region to a high temperature region using a refrigerant has the working fluid। मतलब रेफ्रिजरेंट इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जो हम लोअर टेम्परेचर रीजन से हीट को ट्रांसफ़र करते हैं हाई टेम्परेचर रीजन पे, किसका यूज़ करके? रेफ्रिजरेंट, वही NH3, वाटर, R11, ये सब रेफ्रिजरेंट एग्जाम्पल है। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज टन, वो बता ही चुका हूँ। और इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक होता है कैल्सी स्टेटमेंट। It is impossible to constrain a device which operate on a cycle and transfer heat from low temperature body to high temperature body without any external work। कैल्सी स्टेटमेंट आप थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें ये कहता है कि बिना कोई वर्क इनपुट दिए आप लो टेम्परेचर से हीट ट्रांसफ़र को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। और रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन कैल्सी यूनिट। इट अब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर मीडियम एंड रिजेक्ट हीट इनटू हाई टेम्परेचर मीडियम बाय कंज्यूमिंग एक्सटर्नल वर्क। भाई जो एक्सटर्नल वर्क दे रहे हैं, क्योंकि ये कहता है इम्पॉसिबल है, तो ये इसमें वर्क दे रहे हैं, तब ये लो टेम्परेचर हीट लो टेम्परेचर से लेकर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर रहा है। रेफ्रिजरेटर यूज टू मेंटेन लो टेम्परेचर हाई कंपेयर टू सराउंडिंग। ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। अब हम इसका समझेंगे बेसिक डिफरेंस रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में डिफरेंस क्या होता है। इसके पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं एयर कंडीशनिंग क्या होता है। बेसिकली एयर कंडीशनर भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है।
जैसे रेफ्रिजरेटर, डिफरेंस सिर्फ इतना है, रेफ्रिजरेटर छोटी जगह कूल करता है, एयर कंडीशनिंग पूरा रूम कूल करता है। एसी का काम होता है रूम से हीट निकालना और बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ना। एयर कंडीशनिंग के मेन पार्ट्स हैं, एसी में भी वही पार्ट्स होते हैं जो रेफ्रिजरेटर में, जैसे कंप्रेशन हो गया, कंडेंसर हो गया, एक्सपेंशन हो गया, इवेपोरेटर। ये साइकिल मैं आपको बताऊंगा कि किसका है। और बेसिकली अब इसका इन दोनों का डिफरेंस बताते हैं। रेफ्रिजरेटर, इसका पर्पस क्या होता है रेफ्रिजरेटर का? फूड रिजर्वेशन, और एयर कंडीशनर पर ह्यूमन कंफर्ट। मतलब बेसिकली ये लो टेम्परेचर भी नहीं, ह्यूमिडिटी भी मैनेज करता है और कितना एयर, मतलब एयर की क्वालिटी भी मैनेज करता है। और रेफ्रिजरेटर सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करता है। एरिया कोल्ड, ये स्मॉल इंसुलेटेड कंबाइंड होता है, इंटायर रूम, मतलब ये पूरा रूम को ही ठंडा करता है। टेम्परेचर रेट वेरी लो, 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस, पर ये मॉडरेट रहता है, सिर्फ आपको कंफर्ट दिलाएगा, सिर्फ 80, मतलब जितने टेम्परेचर में आप रह सकते हैं ह्यूमन। कूलिंग इफेक्ट, लोकलाइज्ड कूलिंग होता है और ये स्पेस कूलिंग होता है। हीट रेजिस्टेंस, सराउंडिंग टू एयर, पर ये आउटडोर इन्वायरमेंट, ये मतलब सिर्फ अपने बाहर ही भेज देते, पर ये रूम के पूरे बाहर भेजता है। एयर सर्कुलेशन में नॉट रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड होता है। कैपेसिटी लो होता है पर इसमें हाई होता है, टन। एप्लीकेशन डोमेस्टिक, कमर्शियल, फूड स्टोरेज, और इसमें इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड बिल्डिंग। कैलकुलेट। तो फ्रेंड, आज हमने समझा रेफ्रिजरेटर और एसी के वर्किंग प्रिंसिपल, उनके पार्ट्स और दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।